नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। राजधानी रायपुर में आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधों को लगाम लगाने के लिए कई प्रकार से चर्चा हुए। कई अलग अलग बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बंदूकी लाइसेंस जैसे कई बातों पर विषयों पर गहन चर्चा भी हुआ। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस विषय पर चर्चा हुआ और क्या कहा। एक बार परीक्षण कर लें, उनको आवश्यकता है तो रखवाएं, ना हो तो उसको निरस्त करें। शौक का काम नहीं है पिस्टल रिवॉल्वर रख के चलना। अचानक घर में ही कांड कर डालते हैं, कई ऐसा प्रकरण हमारे सामने आया है। तो उसको भी जरा परीक्षण कर लें और परीक्षण करके ऐसे हैं उसको निरस्त करने की कार्यवाही करें जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ हम लोगों के पास छोटा छोटा चीज़ आता है। हमारे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी ने भी उस बात को कही है। रोजाना हम लोगों जो लोग मिलने आते हैं, हम थाने में गए थे, रिपोर्ट नहीं लिखा गया, या कुछ लोग आते हैं रिपोर्ट लिखा गया तो 3 महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसको भी जरा टाइप करने के लिए कहा गया, क्योंकि आम जनता के लिए हम हैं और उनकी रिपोर्ट लिखना आवश्यक है और कार्रवाई भी आवश्यक है। तो उसको भी ध्यान से करें। नया रायपुर में क्राइम को रोकने के लिए, क्योंकि वो बाइकर्स लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, पूरा जगह मिलता है, तो तीनों तरफ के थानों को मैंने कहा है कि आप लोग रात में गश्त और पेट्रोलिंग उसको ज़्यादा करें, थोड़ा टाइट करें और ज़रा सख्ती से इसमें काम करें। इसके लिए ट्रैफिक वालों को भी मुस्तैदी से काम करने के लिए कहें। इसका भी प्रशिक्षण भी जरूरी, जहाँ जहाँ हो प्रशिक्षण उनको प्रशिक्षित किया जाए, घंटा 2 घंटा का, महीने 2 महीने का। बल की कमी की बात एसपी की ओर से आई, तो चूँकि ये प्रदेश राजधानी है, मुख्यालय है, पर हमारे जो प्रदेश स्तर के बल हैं उससे हम लोग इनको मुहैया करा देते हैं ताकि इनके काम हो जाए। बहुत सारे दुर्घटना एक्सीडेंट छोटे छोटे, जैसे सड़क सामने गैरेज है, गैरेज वाला इतनी गाड़ियां खड़ी कर देता है सड़क में, और उससे भी इधर से आ रही गाड़ी उधर से आ रही, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है। तो उनसे कहें गैरेज वालों को कि भैया आप एक गाड़ी बनाते रहे हो तो एक लाओ, बन जाए तो दूसरा लाओ, दूसरी जगह कहीं खड़ी करो। एक उससे भी हमको ध्यान देना। ई चालान हम लोग शुरू से किए हैं, पहले टीआई को अधिकृत किए थे, अब एएसआई तक अधिकृत कर दिए हैं। पैसा नहीं लेना है, ई चालान देना है, उनको पैसा वो जाट पटाएँ ताकि हमारे ऊपर जो आरोप लगता है वो ना लगे। ऐसा क्राइम ब्रांच की मजबूती के लिए हम लोगों ने कहा है, पहले बंद किए थे, अभी क्राइम ब्रांच शुरू हो गया है, उसमें और 2-4 अच्छे नए लड़के उसमें डाल करके अब पूरे प्रदेश में उसको फैलना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा करें। लोकल हमारा LIB होता है जो SP के अंदर होता है। मुखबिरी प्रथा हमारी पुरानी होती थी जो अब लगभग बहुत कम हो गया है। तो मैंने SP से कहा है मुखबिरी प्रथा को थोड़ा और सक्रिय करें, ज़्यादा जानकारी हमको उनसे मिलता है। और लोकल इंटेलिजेंस है उसको ज़रा सक्रिय करें, तो कुछ क्राइम होने से जो बचा जा सके उसके लिए। कोटवार पहले हर हफ्ते थाना में आके हाजिरी देता था और 1 हफ्ते का अपने गांव का रिपोर्ट पेश करता। जब से राजस्व के अंदर कोटवार को किया गया है, गांव की सीधी जानकारी हमारे पास नहीं आ रही। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि एक दिन थाने आए, पूरी जानकारी दे। तो उसके लिए भी कार्यवाही चल रहा है, उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है ताकि उसको जल्दी से जल्दी हो। तो इस प्रकार से राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं गृह मंत्री ने सूचना तंत्र को मजबूत करने को कहा। इसके साथ ही बंदूक लाइसेंस धारकों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो निरस्तीकरण की भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।